शनिवार वाड़ा का खौफनाक सच। एक डरावनी कहानी पुणे का शनिवार वाड़ा, महाराष्ट्र के इतिहास का एक अहम हिस्सा, जहां कभी पेशवा राजवंश की ताकत और शान का परचम लहराया करता था। इस किले की दीवारें जितनी भव्य हैं, उतनी ही भयावह कहानियां इसके अंदर छुपी हैं। दिन के उजाले में यह किला किसी शाही महल जैसा दिखता है, लेकिन रात के अंधेरे में यह एक डरावने खंडहर में तब्दील हो जाता है। यहाँ के गलियारों में गूंजती एक मासूम बच्चे की चीखें और दीवारों से टपकती अदृश्य खून की बूंदें हर किसी के रोंगटे खड़े कर देती हैं। कहानी की शुरुआत 17वीं शताब्दी में शनिवार वाड़ा की स्थापना पेशवा बाजीराव प्रथम ने की थी। ये किला पेशवा राजवंश की शान और ताकत का प्रतीक था, लेकिन इस किले की चमक धमक के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जो आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता है। कहते हैं कि पेशवा नाना साहेब के पोते नारायण राव को महज 16 साल की उम्र में पेशवा की गद्दी सौंप दी गई थी, लेकिन सत्ता की इस चमक ने ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। उसके अपने चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई ने सत्ता पाने के लिए उसके खिलाफ साजिश रच डाली। वो मनहूस रात यह अमावस्या की रात थी। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। नारायण राव अपने कक्ष में आराम कर रहा था। अचानक महल के गलियारों से भारी कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। नारायण राव नींद से जागा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। दरवाजा अचानक जोर से खुला। कुछ सिपाही हाथ में खंजर लिए नारायण राव की ओर बढ़ रहे थे। घबराते हुए वह चिल्लाया, काका, मुझे बचाओ! लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। नारायण राव ने अपनी जान बचाने के लिए पूरे महल में दौड़ लगाई। वह हर कोने में छिपने की कोशिश करता, लेकिन सिपाहियों ने उसे घेर लिया। अंत में उसे पकड़कर निर्दयता से हत्या कर दी गई। उसकी मासूम चीखें महल की दीवारों में समा गईं। कहा जाता है कि उसका खून महल के फर्श पर फैल गया और आज भी उन दीवारों पर उसकी परछाई नजर आती है। आत्मा का भटकना उस दर्दनाक रात के बाद शनिवार वाड़ा में रहना हर किसी के लिए खौफनाक हो गया। लोगों ने दावा किया कि रात के समय महल से एक बच्चे की चीखें सुनाई देती हैं। आसपास के लोग बताते हैं कि हर अमावस्या की रात नारायण राव की आत्मा मदद के लिए पुकारती है, काका, मुझे बचाओ! महल के गलियारों में आज भी लोग अजीब घटनाओं का अनुभव करते हैं। कई बार रात के वक्त लोग भारी कदमों की आवाजें सुनते हैं। कुछ ने बताया कि उन्होंने एक बच्चे की परछाई को गलियारों में दौड़ते देखा। डरावनी घटनाएं ना। शनिवार वाड़ा के पास रहने वाले लोगों का कहना है कि रात के वक्त महल से अजीब रोशनी और धुंध निकलती है। कई पर्यटक जिन्होंने रात के समय महल में कदम रखने की हिम्मत की, उन्होंने बताया कि जैसे ही वे अंदर गए, ठंडी हवा का झोंका उन्हें अपनी जगह पर जकड़ देता है। एक बार पुणे के कुछ युवक शनिवार वाड़ा के अंदर रात बिताने गए। वे मजाक में इसे महज एक कहानी मानकर गए थे, लेकिन सुबह होते होते उनमें से एक युवक ने खुद को एक कक्ष में बंद पाया। उसके शरीर पर खरोंचों के निशान थे और वह लगातार चिल्ला रहा था, वह बच्चा मुझे घूर रहा था, मुझे बचाओ! क्या यह कहानी सच है? शनिवार वाड़ा में जो कुछ भी हुआ वह इतिहास का हिस्सा है, लेकिन जो आत्मा आज भी वहां भटकती है वह एक रहस्य है। क्या वह नारायण राव की आत्मा है जो न्याय मांग रही है, या फिर यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है? सच्चाई चाहे जो भी हो, शनिवार वाड़ा की दीवारें उन दर्दनाक चीखों को आज भी याद करती हैं। और शायद अगली बार जब आप इस महल के पास से गुजरें तो आपको भी वो आवाज सुनाई दे, काका, मुझे बचाओ!